दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स क्लासेज। आप सभी का यहाँ पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज से ही अपन जो है रेगुलर किसी एक टॉपिक के बारे में एक टॉपिक लेकर उसी को कंटिन्यू करते हुए सभी टाइप के जो भी सवाल हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे और हर टॉपिक के ऊपर 4-5 क्लास बनेगी अपनी, जिन पर अपन सभी टाइप के सवालों के और जो भी कंडीशंस होगी उस टॉपिक पर उन सभी को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो अपन टॉपिक लेंगे वो क्या है दोस्तों, प्रतिशतता। और आज अपन नॉर्मली किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं और किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, और कोई संख्या दे रखी है या गायब है तो उसका परसेंट दे रखा है तो उसको कैसे वापस पता करते हैं। आज नॉर्मली अपन 9-10 मिनट की क्लास लेंगे और उसके बाद रेगुलर आपको जो है प्रतिशतता के ऊपर लगभग 4 या 5 दिनों तक डेली आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और हर कंडीशंस पर अपन बात करेंगे कि किसी के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, किसी के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई है, उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जरा जुड़े रहिए हमारे साथ और आज के जो कुछ छोटे मोटे सवाल हैं प्रतिशतता के ऊपर उन पर चर्चा करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। प्रतिशतता के अंदर जो है जितने भी केस बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मली बता दूं मैं कि किसी चीज का प्रतिशत होता क्या है वाकई, यानी कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और किसी चीज को प्रतिशत में अगर दे रखा है तो उसको वापस जो है संख्याओं में नॉर्मल भिन्न के रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल संख्या के रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अपन जो है अब इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे प्रतिशतता के ऊपर, और इसके जितने भी केस बनते हैं कि प्रतिशत दे रखा है तो भिन्न, और भिन्न दे रखा तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, किस में वृद्धि हो रही है, किस में कमी हो रही है, तो उन सभी के बारे में अपन 1 बाय 1 पार्ट 1 2 3 करके इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशतता में क्या होता है, प्रतिशतता का निशान तो ये होता है दोस्तों, आपको नॉर्मली पता ही होगा। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको 5 और ये परसेंट, प्रतिशत में आपको ध्यान रखना है हमेशा प्रतिशत 100 ही होता है। कितना होता है, 100% होता है ना। तो 100% होता है। अभी जो अपने मार्कशीट वगैरह, रिजल्ट वगैरह कोई भी चीज बनती है तो टोटल परसेंट कितना काउंट होता है, 100% के। आपके कितने बने, 100% में से 90, 80, 36, 40 जो भी बने हैं वो कितने में काउंट होते हैं, 100 में काउंट होते हैं, यानी 100%। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि कभी भी ऐसे 5% दे रखा है तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये 5 और इसका जो अगर अपन परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटेवा में 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट जो है अगर आप हटाओगे तो बटेवा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 1 5 2 और 0 का 0, यानी कि 1/20 हो जाएगा। यानी 5% जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/20 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल परसेंट किसी चीज का प्रतिशत निकालना हो, जैसे कि ये तो नॉर्मल बेसिक था कि छोटी सी बात थी कि किसी संख्या का परसेंट दे रखा है तो परसेंट हटाने पर बटेवा में 100 आ जाते हैं, और ये काट दिया 5 से, ये तो नॉर्मल था। इससे थोड़ा सा हट के बात करें अपन, सभी टाइप के सवालों की चर्चा करेंगे अपन। ठीक है ना। तो पहले नॉर्मल प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को कैसे निकालते हैं छोटे छोटे सवालों पर, फिर आगे बढ़ते जाएंगे अपन। जैसे कि मैं कहूं 5 का 10%, क्या दे रखा है दोस्तों, 5 का 10% दे रखा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 5 का 10%, तो जरा ध्यान से देखिए, 5 और का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, इंटू होता है, और 10, ये 10 और परसेंट हटाया तो बटेवा में कितना आ गया, 100। क्लियर एकदम, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, ये बच रहा है अभी, तो 5 से काटो इसको एक बार, नीचे भी 5 से कटेगा 2 बार, तो बचा क्या दोस्तों, 1/2 बच गया। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 5 का 10% जो होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। क्लियर एकदम, ये था किसी संख्या का कितने भी परसेंट निकालना हो उस पर बातचीत। इसी को एक और सॉल्व करके अपन समझे अच्छे से। सेकंड जो है इसी का वापस 10 का 20%, 10 का कितना परसेंट निकालना है, 20% निकालना है। तो 10, ये दोस्तों 10 का मतलब इंटू 20 का 20,
परसेंट हटाया तो बटेगा में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा तो क्या बचा, 2, यानी कि 10 का जो है 20% है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो किसी संख्या का परसेंट निकालना था। आगे अभी और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन जैसे भी अपने को समय मिलेगा रेगुलर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा इसी टॉपिक के ऊपर, प्रतिशतता के ऊपर 1 2 3 क्लासें 4 जितनी भी होगी उसको अपन अच्छे से कवर करेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और पढ़ते हैं। जैसे अब उल्टा सवाल, पांच को प्रतिशत में बदलो। 5 को किस में बदलना है दोस्तों, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है ना उसको ऊपर भी 100 से गुणा करवा दो और नीचे भी 100 से गुणा करवा दो। जो संख्या दे रखी है उसको ऊपर भी 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा। अपन ने पिछले सवाल में क्या पढ़ा था, परसेंट हटाते हैं तो नीचे कितने आते हैं, 100 आते हैं। समझ गए, ऊपर से परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आते हैं। तो जरा सोचो, नीचे से अगर मैं 100 हटा दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा ना। तो लीजिए 5 इंटू 100 तो कितने होंगे, 500। नीचे वाला 100 हटाया तो ऊपर क्या आ गया, परसेंट। समझ गए इस बात को। 5 को प्रतिशत में बदलिए तो 5 जो दे रखा था हमें, 5 लिखा, ऊपर नीचे 100 से गुणा करवाया, ऊपर से परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आते हैं। तो जरा सोचो, नीचे से 100 हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, परसेंट। और 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा नॉर्मल। अब आप पता कर सकते हो, जैसे कि किसी संख्या का 20% 100 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 20% क्या है, 100 है तो वह संख्या क्या होगी। जरा सोचो दोस्तों, किसी संख्या यानी क्या है, x, उसका 20% कितना है, 100 है। किसी संख्या का 20% क्या है, 100 है। आइए समझ में, x का मतलब इंटू 20 का ये 20 और परसेंट हटाया तो बटेगा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। आया समझ में। किसी संख्या x मान ली, उसका 20% जो है 100 है तो बराबर में 100 लिख दिया। का मतलब इंटू परसेंट हटाया बटेगा में 100। 0 से तो 0 कटा, 2 से काटा इसको एक बार, 2 से काटा इसको 5 बार, x इंटू 1 तो x हो जाएगा और बटेगा वाला 5 जाएगा इंटू में, तो 5 इंटू 100 यानी कि x बराबर जो है 500। आया सभी को समझ में। यानी 500 जो संख्या थी ना उसका 20% क्या है, 100 है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रश्न है वो है 4:5 को प्रतिशत में। 4:5 को प्रतिशत में बदलो। 4:5 को प्रतिशत में बदलना है ना दोस्तों, सेम प्रोसेस वो का वही। कैसे, सबसे पहले तो अनुपात वाली संख्या को कहां पे लिखो, ऐसे बटेवा में। अनुपात वाली संख्या को कैसे लिखनी है, बटेवा में। फिर प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी किससे गुणा, 100 से गुणा। आ गया सभी को समझ में। ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा करो। बहुत ही आसान है, आप अलग तरीका भी लगा सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि कैसे, हमें जो है ऊपर परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो नीचे 100 हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, परसेंट आ जाएगा। तो नीचे 100 लाने के लिए 5 को किससे गुणा करवाऊं मैं, ये लिखा मैंने 20। ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। नीचे 100 लाएंगे, फिर नीचे वाला 100 हटेगा तो ऊपर परसेंट आ जाएगा, तो प्रतिशत में अपना
उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए नीचे 5 जो है, इस 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करवाऊं कि क्या आ जावे, 100 आ जावे। तो दोस्तों ऊपर भी 20 लिखा, नीचे भी 20, 4 इंटू 20 तो हो गया 80 और 5 इंटू 20 कितना हो गया यहाँ पर 100, और नीचे से 100 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 80%। ठीक है दोस्तों, तो ये थे नॉर्मल प्रतिशत पर आधारित कुछ सवाल, और इन्हीं सवालों को अपन अगली क्लास के अंदर, आज तो अपन ने नॉर्मली 5-10 मिनट के अंदर छोटे छोटे प्रतिशत यानी कि प्रतिशतता का साइन और प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया, और किसी संख्या का परसेंट कैसे निकालते हैं, किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करते कैसे हैं, और किसी संख्या का प्रतिशत दे रखा है तो उसको कैसे वापस संख्या ज्ञात करते हैं, इन पर चर्चा की। और आज अपन ने शुरुआत कर दी है, तो यकीन मानिए अगले डेली हर दिन आपको इस टॉपिक पर अच्छे से अच्छा टॉपिक और अच्छे से अच्छे सवाल मिलेंगे जो आपकी समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपन ने केवल 9-10 मिनट की क्लास ली है जिसके अंदर अपन ने यह चर्चा की कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और प्रतिशत से संख्या में कैसे बदलते हैं, और संख्या से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और कोई संख्या गायब है जिसका प्रतिशत दे रखा है तो उसको कैसे पता करते हैं। अपन ने नॉर्मल आज ये शुरुआत कर दी है। अब अगले डेली दिनों में 4-5 दिनों तक अपन प्रतिशत जो टॉपिक है इस पर अपन चर्चा करेंगे, और जो भी इसके अंदर स्थितियां या कंडीशंस जो बनती हैं उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे आयतन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई भुजा कुछ भी है उसके अंदर 10%, 20% वगैरह कुछ कमी कर दी है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पर अपन चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिशतता। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप कहीं पर भी देखिए चाहे वो कितना ही फेमस है या कोई नया व्यक्ति है, आपको जो प्रतिशतता वाला जो टॉपिक पढ़ाएगा वो आपको समझ में आना चाहिए। बस चाहे वो कितना ही फेमस हो, नई क्लास हो, पुरानी हो, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।